सोचो अगर बिलियन डॉलर कंपनी जिसमें यूनियन और गवर्नमेंट एजेंसीज की पेंशन जमा होती हो, जहां चोरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो क्योंकि ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने के लिए कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसमें बैंक का अप्रूवल भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी में 4 बिलियन पाउंड की चोरी हुई। इससे अंदाजा लगाइए कि चोर कितना शातिर होगा। अब ये चोरी कैसे और किसने की, चलिए आगे जानते हैं। लॉकमेल कैपिटल कंपनी में ज़ारा एक ट्रेड प्रोसेसर है। उस दिन एक इंटर्न का पहला दिन था जिसका नाम माइटल है। ज़ारा उसका वेलकम करते हुए उसे पूरा ऑफिस घुमाती है और समझाती है कि ये कंपनी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और यूनियन के पेंशन मनी को इन्वेस्ट करती है। इधर लॉबी में कुछ लोग अंदर आए और सिक्योरिटी से पास होकर लिफ्ट में इकट्ठा हुए। फिर वो लोग ग्लव पहनकर अपनी गन रेडी करने लगे। उनमें से एक आदमी ने फोन जैमर भी एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वो लोग 27वें फ्लोर पर पहुंचे, उन लोगों ने रिसेप्शनिस्ट पर गन तान कर उसके सिर को ढक दिया और कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद कर दिए। फिर ऑफिस में घुसकर सभी एम्प्लॉइज को उनके कंप्यूटर से दूर खड़ा किया और सबके फोन एक डस्टबिन में डालकर उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। फिर इस गैंग का लीडर, जिसका नाम लंदन है, वो पूछता है कि ट्रेड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन है। तब 4 लोग खड़े हुए जिनमें ज़ारा भी थी। लंदन ने ल्यूक और ज़ारा को उनके डेस्क पर वापस जाने को कहा। फिर ल्यूक को एक मेमोरी स्टिक देकर कहा कि वो इसमें 4 बिलियन पाउंड ट्रांसफर करे। ल्यूक ने कहा कि ये ईमानदार लोगों के पेंशन के पैसे है। तब लंदन ने उसके सिर पर गन रखकर कहा कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ल्यूक ने ट्रेड करके मनी स्टिक वापस लंदन को दे दी। फिर रॉबर्ट्स ने कमेटी मेंबर को धमकाते हुए ट्रेड अप्रूव करवा लिया। अप्रूवल के बाद ज़ारा ने ट्रांसफर प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया। असल में पैसे कंपनी के पास नहीं बल्कि बैंक कस्टडी में होते हैं। इसलिए ल्यूक ने कहा कि बैंक कॉल करके वेरीफाई करेगा क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट बैंक में सस्पिशियस एक्टिविटी शो करेगा। तब लंदन ने कहा कि वो बैंक के कॉल का इंतजार करेंगे। कुछ मिनट बाद ल्यूक की डेस्क पर बैंक से कॉल आया। ल्यूक बहुत ज्यादा घबरा रहा था, इसीलिए ज़ारा वो कॉल लेकर बैंक से बात करती है कि वो लोग एक न्यू फंड कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये अमाउंट वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। तब बैंकर ने उसे अप्रूव कर लिया और कहा कि थोड़ी देर में ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। इसके बाद लंदन ने कहा कि जब तक पैसा उनके अकाउंट में नहीं आता वो ऑफिस में ही रहेंगे। इधर रिसेप्शनिस्ट ने खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग पर हेल्प का इशारा किया, लेकिन रॉबर्ट्स ने ये देख लिया था, इसीलिए उसकी पिटाई करके उसे बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया गया। फिर रॉबर्ट ने विंडो से देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के लोग उन्हें देख रहे हैं। पुलिस भी वहां पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी उन्हें कंफर्मेशन मिला कि पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसीलिए रॉबर्ट्स जल्दी से सबको लॉक करके अपनी गन बैग में छुपाकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। जब तक पुलिस वहां पहुंची, रॉबर्ट्स जा चुके थे। जल्दी ही रिपोर्टर और डिटेक्टिव रीस भी वहां आ जाते हैं। जब डिटेक्टिव रीस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब ज़ारा की नाक से खून निकलने लगा, इसीलिए वो बाथरूम चली गई। वहाँ वो कुछ एम्प्लॉय को ये बात करते हुए सुनती है कि ये अंदर के किसी एम्प्लॉय का काम हो सकता है। तब ज़ारा हल्की सी मुस्कान देती है, जिससे पता चला कि वो शुरुआत से इस प्लान का हिस्सा थी। अब अगली सुबह ज़ारा ने अपना क्रिप्टो वॉलेट चेक किया। तब पता चला कि उसे रॉबर्ट से 5 मिलियन पाउंड मिले हैं। वो उन पैसों को एक हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करती है। फिर उस ड्राइव को एक प्लास्टिक बैग में रखकर फ्रिज के पीछे छुपा देती है। इधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एली ने अपनी टीम को बताया कि रॉबर्ट्स की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत शातिर थे। उन्होंने अपने फेस पर प्रोस्थेटिक मेकअप और हाथ में ग्लव पहन रखा था, इसीलिए फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। और वो लोग अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए थे। सभी के टिकट क्लोन डेबिट कार्ड से पे किए गए थे और सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला। इधर ज़ारा जब ऑफिस पहुंची तो बाहर रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। लॉबी में गार्ड ने उसका आईडी चेक किया। फिर वो अंदर जाकर ल्यूक से मिली। तब पता चला कि ल्यूक भी इस प्लान में शामिल था। ज़ारा ने उसे 5 मिलियन के बारे में बताया तो वो शॉक हो गया क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 मिलियन मिलने वाले थे। फिर ज़ारा ने ल्यूक से कहा कि वो जल्दी से पैसा मूव कर दे ताकि रॉबर्ट से कोई कनेक्शन ना रहे। तभी ल्यूक को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन डैरेन, एली और रीस के साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। डैरेन ने ल्यूक से पूछा कि क्या 4 बिलियन एक अकाउंट में रखना नॉर्मल है। तब ल्यूक ने कहा कि वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे थे जो कुछ सालों में एक बार होता है। डैरेन ने कहा कि ये बड़ा कोइंसिडेंट है कि उसी दिन रॉबरी हुई। तब ल्यूक घबरा रहा था। फिर डैरेन ने ट्रेड ऑथराइजेशन के बारे में पूछा तो ल्यूक ने कहा कि ये कमेटी ने अप्रूव किया था क्योंकि वो हफ्ते में एक बार मीटिंग करते हैं। तब डैरेन कमेटी पर भी शक करता है। फिर रीस ने कहा कि अगर ल्यूक कुछ बताना चाहे तो बता दे, उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन ल्यूक ने कहा कि उसे कुछ
कुछ नहीं पता। ल्यूक के जाने के बाद रीस ने कहा कि ल्यूक ये काम अकेले नहीं कर सकता, जरूर उसका कोई पार्टनर भी होगा। बाहर आकर ल्यूक ने जारा को बताया कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। जारा ने कहा कि ल्यूक स्ट्रेस का बहाना बनाकर छुट्टी ले ले और वीपीएन से कोल्ड वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करे। उधर रीस अपने बॉस निकोल से मिलकर पूछता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर लाने में इतनी देर क्यों लगी और कंपनी की डिटेल या बैंक की डिटेल लेने के लिए प्रेशर क्यों नहीं डाला गया। निकोल्स ने बहाना बनाते हुए कहा कि और भी जरूरी केस है, उन्हें भी संभालना पड़ता है। तब रीस ने कहा कि हजारों लोगों के पेंशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। तब निकोल्स बिना जवाब दिए चला जाता है। बाद में डेरेन को बैंक से डिटेल मिली, जिससे पता चला कि पैसा वर्जीनिया आइलैंड के एक ट्रस्ट में किसी बिजनेसमैन को गया है। एली ने पूछा कि ट्रांसफर रिवर्स हो सकता है। तब डेरेन ने कहा कि प्रोसेस करते तक पैसा गायब हो जाएगा। इधर ल्यूक घर जाते हुए नोटिस करता है कि कुछ कार्स उसका पीछा कर रही है। जब वो घर पहुंचा तो खिड़की से देखा कि नीचे पुलिस है। फिर वो जल्दी से पर्दे बंद करता है और कबर्ड में छुपकर हार्ड ड्राइव में पैसे ट्रांसफर करता है। इधर जारा अपनी मदर हार्ली के घर जाकर कहती है कि वो अपनी माँ से रिश्ता सुधारना चाहती है। तब हार्ली थोड़ा हैरान हुई। फिर जारा ने अपने रूम में जाकर फ्लोर में से अपनी सीक्रेट जगह से एक बॉक्स निकाला। फिर वो हार्ड ड्राइव उसमें रखकर वापस छुपा दिया। जब वो पलटी तो हार्ली उसे देख रही थी। जारा ने बहाना बनाया कि वो बस पुराने दिनों को याद कर रही थी। इधर ल्यूक ने जारा को कॉल करके बताया कि उसने पैसे ट्रांसफर कर लिए, लेकिन वो निकल नहीं सकता क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है। तब जारा ने कहा कि वो उसे लेने आ रही है। ये सारी बात रॉबर्ट सुन रहे थे क्योंकि पैसा मिलने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म न करे, इसीलिए वो उन पर नजर रखे हुए थे। अब ल्यूक को अपने घर में एक हिडन कैमरा मिला। वो समझ गया कि रॉबर्ट उसके पीछे लगे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए उसने रीस को कॉल कर दिया और कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। अब रॉबर्ट्स के लिए ल्यूक एक खतरा बन चुका था। फिर रीस ने निकोल्स को अलर्ट किया क्योंकि पुलिस कार में ल्यूक के घर के पास वही मौजूद था। फिर निकोल्स ने एक गार्ड्स को आसपास चेक करने भेज दिया। तभी 3 रॉबर्ट्स दरवाजा तोड़कर ल्यूक के घर में घुस गए। ल्यूक एक रॉबर पर हमला करके किसी तरह वहां से भाग रहा था। इधर उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, जिसका फायदा उठाकर जारा भी अंदर चली गई। इधर ल्यूक के अपार्टमेंट से हिडन कैमरा निकालने के बाद जूनियर बार्ली को उठाकर गैराज की तरफ चला गया। इधर लिफ्ट में जारा खून के निशान देखकर छुप जाती है। उधर ल्यूक स्नाइपर को देखकर सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था, लेकिन लॉबी में पहुंचते ही जूनियर ने उसे गिरा दिया। स्नाइपर ल्यूक की पिटाई करने के बाद उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। ये सब जारा देख रही थी, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद जारा जमीन से खाली सेडेटिव की शीशी उठा लेती है। तभी रीस भी वहाँ पहुँचता है और जारा को विंडो से बाहर निकलते हुए देख लेता है। बाकी पुलिस ल्यूक को ढूंढने लगती है, लेकिन रीस जारा के साथ कैफे में बैठकर उससे पूछताछ करता है। तब वो कहती है कि ल्यूक ने उसे डर के मारे कॉल किया था, इसीलिए वो ल्यूक से मिलने आई थी, लेकिन उसे लिफ्ट में खून दिखा था। उसे लगा क्रिमिनल्स वहीं पर है, इसीलिए वो डरकर विंडो से निकलकर भाग गई। इसके बाद रीस ल्यूक के अपार्टमेंट में जाकर एली से कहता है कि जरूर जारा भी चोरी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उसे भी निगरानी में रखना चाहिए। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जारा और ल्यूक बार में ड्रिंक कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके बॉस बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस देते हैं। फिर ल्यूक कहता है कि ऑनलाइन गेम खेलते समय मिले कुछ लोगों ने उसे 1 मिलियन देने का ऑफर दिया था अगर वो पेंशन मनी हैक करने में उनकी मदद करे तो। तब जारा ने इस काम के लिए मना कर दिया, तो ल्यूक ने कहा कि वो कर्ज में है और उसे पैसों की जरूरत है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है। बार से निकलते समय ल्यूक ने जारा से कहा अगर वो ये बोरिंग जॉब करती रही तो अपनी माँ जैसी बन जाएगी। तब जारा ने कहा कि जल्दी ही उसे प्रमोशन मिलने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश है। लेकिन अगली सुबह जारा की प्रमोशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, इसीलिए उसने ल्यूक से कहा कि वो पहले उन क्रिमिनल से मिलेगी, उसके बाद ही इस प्लान का हिस्सा बनेगी। अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रीस ने कसिनो से कमाए पैसे मैट नाम के लोन शार्क को देते हुए कहा कि वो बाकी कर्ज भी जल्दी ही चुका देगा, लेकिन मैट ने कहा रीस के पास बस 1 हफ्ते का टाइम है, इसके बाद लोन शार्क कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिस में डेरेन ने रीस को बताया कि ल्यूक के 7 अकाउंट है, लेकिन कोई भी सस्पिशियस ट्रांसफर नहीं है। जारा का अकाउंट लो है लेकिन क्लीन है, इसीलिए वर्जीनिया आइलैंड बैंक को बाईपास करके लीक अकाउंट ढूंढने चाहिए, लेकिन ये लीगली नहीं हो सकता। तब रीस ने डेरेन को सर्च करने की परमिशन दे दी। उधर जारा उस शीशी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी जो उसे ल्यूक के घर पर मिली थी। वो और भी जानकारी लेती है ताकि शीशी से फिंगरप्रिंट निकाल सके, इसीलिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने स्टोर जाती है। वापस घर लौटने पर उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट एली और सैम मिले। असल में वो जारा का स्टेटमेंट लेने आए थे। फिर एली ने
पूछा कि उस रात जारा ने गर्मी में हुडी क्यों पहना था और उसकी कैब भी कैमरा में नहीं दिखी। जारा ने बताया कि ड्राइवर ने ट्रैफिक अवॉइड करने उसे थोड़ा दूर उतारा था। बहुत से सवालों के बाद बाहर निकलकर एली ने सैम से कहा कि जारा चोरी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उसे निगरानी में रखना होगा। लेकिन सैम ने मना करते हुए कहा कि उसे जारा पर शक नहीं है और पहले पैसा या ल्यूक को ढूंढना चाहिए। एली को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं ल्यूक जारा को रॉबर्ट से मिलवाने लेकर गया। तब जारा ने कुछ शर्त रखी और लंदन से कहा कि रॉबरी करते समय कंपनी में किसी की जान गई तो वो इस प्लान का हिस्सा नहीं रहेगी। तब लंदन और उसकी गैंग ने जारा को भरोसा दिलाया कि किसी को नुकसान नहीं होगा और वो लोग भी सेफ रहेंगे। फिर गैंग के जाने के बाद जारा कैब से उनका पीछा करके उनका ठिकाना देखती है, जो कि एक वेयर हाउस होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जारा ने शीशी से फिंगरप्रिंट निकाल लिए थे। दूसरी तरफ डेरेन ने रीस को बताया कि पैसा गोल्ड सिमंस नाम के एक शेल कंपनी में गया है। रीस इस नाम को पहचानता था, इसीलिए उसने डेरेन से कहा कि इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दो क्योंकि उनके बॉस इस नाम को छुपाना चाहेंगे। फिर डेरेन ने कहा कि सीक्रेट सर्विस को ये इंफॉर्मेशन हाइस्ट के 10 मिनट बाद ही मिल गई होगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एली ने रीस को बताया कि सैम रीस को केस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे शक है कि सैम और निकोल्स दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर शाम को जारा उसी वेयर हाउस के अंदर जाती है। फिर वहाँ एक रूम में जाकर सिक्योरिटी कैमराज में शीशी दिखाकर उसे टेबल पर रख देती है। फिर जैसे ही वो बाहर निकली एक गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन जारा किसी तरह बाहर निकलकर भाग जाती है। इधर रीस ने निकोल्स से कहा कि रीस को उस पर शक है। तब निकोल्स ने बताया कि कुछ पावरफुल लोग उसे धमकी दे रहे हैं और रीस की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो रीस को केस छोड़ने की सलाह देता है। इधर जारा अपनी मदर हार्ली के घर हार्ड ड्राइव लेने गई। तब उसे पता चला कि वो हार्ड ड्राइव हार्ली के पास है। असल में हार्ली जारा से हमेशा झगड़ते रहती थी, इसीलिए जारा अलग रहती थी। फिर हार्ली ने कहा कि उसे 1 मिलियन चाहिए, तभी वो हार्ड ड्राइव वापस देगी। तब जारा ने कहा कि उसे देश छोड़ने के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए क्योंकि कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं और इतने पैसे उसके पास नहीं है। एक बार वो अपनी जान बचा ले फिर वो हार्ली को पैसे भेज देगी। दोनों में बहुत बहस हुई। हार्ली ने कहा कि कुछ दिन बाद बात करेंगे, लेकिन जारा ने जाते हुए कहा कि वो तब तक जिंदा नहीं रहेगी। इसके बाद जारा जब वापस अपने अपार्टमेंट पहुंची तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे, इसीलिए वो कार के पीछे छुप गई। तभी रीस आकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। जारा कहती है कि रॉबर्ट्स उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन रीस ने बताया कि वो रॉबर्ट्स नहीं बल्कि सीक्रेट सर्विस एजेंट थे। फिर ये भी बताया कि सीक्रेट सर्विस को निगरानी रोकने और इन्वेस्टिगेशन को फेल करने के लिए सेट किया गया है। फिर कहा कि जारा अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। फिर जारा ने रीस को सच बताने का फैसला किया। जारा ने सब सच बताकर कहा कि वो रीस की मदद करने रेडी है। जारा उसे वही वेयर हाउस लेकर गई और खुद कार में वेट करती है। रीस वापस आकर बताता है कि वेयर हाउस खाली हो चुका है। फिर दोनों को शक हुआ कि शायद इन्वेस्टमेंट कमेटी का कोई मेंबर भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिर रीस जारा से कहता है कि वो कमेटी मीटिंग के नोट्स निकालने की कोशिश करे। जारा ने बताया कि सिर्फ कमेटी मेंबर के पास ही ड्राइव का एक्सेस होता है, लेकिन वो सेक्रेटरी से पासवर्ड लेने की कोशिश करेगी। फिर रीस ने जारा को कुछ कैश देते हुए कहा कि वो क्रेडिट कार्ड और फोन का यूज न करे। फिर जारा जाने से पहले रीस को वो फिंगरप्रिंट दे देती है। अगली सुबह एक फार्म हाउस में रॉबर्ट्स ने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें जारा शीशी छोड़ते हुए दिखाई दी। सबूत छोड़ने के लिए लंदन ने स्नाइपर को बहुत डांटा। फिर ऊपर वाले रूम से ल्यूक को घसीटकर नीचे लाया गया और ल्यूक से पूछा कि उसने जारा को क्या क्या बताया है। तब ल्यूक ने कहा कि उसने सिर्फ जरूरी बातें ही बताई है। तब स्नाइपर उसे लात मारता है। उधर लैब में रीस एक फोरेंसिक ऑफिसर से फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा रहा था। उसी समय रीस को मैट का मैसेज आया कि उसके पास पैसे चुकाने के लिए बस 6 दिन बचे हैं। इसके बाद एली ने टीम को एक जली हुई कार दिखाई जो फार्म हाउस में मिली थी। एली को लगता है कि उसी कार से ल्यूक को किडनैप किया गया था। इधर रीस निकोल्स और सैम से मिलता है जिन्हें न्यूज़पेपर से पैसों की लोकेशन की जानकारी मिली है। निकोल्स ने रीस और सैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हुए सावधान रहने कहा। दूसरी तरफ जारा ऑफिस में कुछ देर काम करने के बाद कमेटी सेक्रेटरी के पास कुछ पूछने के बहाने गई। फिर जारा ने सिर दर्द का बहाना बनाकर कहा कि खाली पेट की वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा। तब सेक्रेटरी फौरन बिस्किट लेने चली गई। मौका देखकर जारा ने कंप्यूटर एक्सेस करके जरूरी डेटा प्रिंट कर लिया। इधर सैम, डेरेन और रीस गोल्ड से मिले। तब गोल्ड ने कहा कि उसे नहीं पता उसके अकाउंट में पैसा क्यों आया है। फिर वो लोग गोल्ड को अकाउंट और डिटेल देने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन गोल्ड ने उन्हें मना कर दिया। फिर सैम ने गोल्ड से कहा
कहा कि क्या वो पैसे वापस कर सकता है, लेकिन तभी उसकी लॉयर ने कहा कि पैसा 10 मिनट में हैक करके निकाल लिया गया था। फिर डैरेन ने कहा कि इसीलिए वो अकाउंट चेक करना चाहते हैं। तब गोल्ड ने कहा कि उसका अकाउंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। फिर डैरेन ने कहा कि इस प्रोटेक्शन का यूज ज्यादातर वो लोग करते हैं जो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। तब दोनों में बहस होती है और गोल्ड उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी लॉयर भी बाहर आकर उन्हें अपना कार्ड देते हुए एक इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि हैकिंग में गोल्ड का अपना पैसा भी चोरी हुआ है। रीस समझ जाता है कि गोल्ड खुद को विक्टिम दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने लॉयर को भेजा है। उधर फार्म हाउस में स्नाइपर ने लंदन से कहा कि इस जगह पर पुलिस कभी भी आ सकती है, इसीलिए प्लान बदलना चाहिए। लेकिन लंदन कहता है कि वो लोग बॉस के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। ये बात ल्यूक ने भी सुन लिया था। शाम को स्नाइपर जब ल्यूक के लिए खाना लेकर गया, तब ल्यूक ने कहा कि स्नाइपर सही है और बाकी लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। फिर ल्यूक ने इस जगह से भागने के लिए स्नाइपर को पैसे देने का ऑफर दिया, लेकिन स्नाइपर बिना जवाब दिए चला जाता है। ऑफिस में ज़ारा सबके जाने के बाद कमेटी कंप्यूटर एक्सेस करती है। फिर रीस को बुलाकर उसे कमेटी नोट्स दिखाती है। ज़ारा समझ गई थी कि ये नंबर फेक है, क्योंकि रिपोर्ट पर माइलो, केट और एक तीसरे एम्प्लॉय के साइन है। ज़ारा कहती है कि इनमें से एक एम्प्लॉय 3 महीने पहले जा चुका था और माइलो बेवकूफ है, इसीलिए ज़ारा को केट पर शक है। अगली सुबह फेक नंबर का सोर्स पता लगाने के लिए ऑफिस में ज़ारा ने सिमुलेशन शुरू की और लंच के लिए बाहर चली गई। तभी अचानक एक सीक्रेट एजेंट उसके सामने आकर बैठ गया और ज़ारा से कहा कि साइड वाली टेबल पर कोई बैठा है जो 10 मिनट में ज़ारा को मार देगा और उसकी मौत हार्ट अटैक जैसी लगेगी। तब दूसरे एजेंट ने उसे सिरिंज दिखाई। फिर एजेंट के कहने पर ज़ारा बाहर कैब में बैठती है, जहां एक आदमी गन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ स्नाइपर ल्यूक से 5 मिलियन में डील करने की कोशिश करता है। तब ल्यूक मान जाता है और कहता है कि वो स्नाइपर को ज़ारा का पैसा देगा। इधर वॉक करते हुए एजेंट ने ज़ारा से कहा कि वो जानते हैं ज़ारा रीस के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एजेंट नहीं चाहते कि किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी सिर्फ गलत काम को अंजाम देती है। एजेंट ने ज़ारा को ये भी बताया कि रीस एक जुआरी है और उसके ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ज़ारा भी रीस पर भरोसा न करे। और अगर ज़ारा ने सीक्रेट एजेंट के साथ मिलकर काम नहीं किया तो वो मारी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब ज़ारा ने कहा कि इस केस में बहुत बड़े नाम छुपे हैं, इसीलिए उसे इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो उन्हें नाम बता देगी। लेकिन बदले में ज़ारा जेल जाने से बचना चाहती है और वो अपने हिस्से का पैसा भी रखना चाहती है। तब एजेंट ने कहा कि इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, लेकिन नई आइडेंटिटी मिल सकती है, जिसे लेकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। फिर वो एजेंट ज़ारा को अपना कार्ड देती है, जिसके बाद ज़ारा रीस से मिलकर कहती है कि क्या रीस ज़ारा को पैसों के लिए यूज कर रहा है। तब रीस ने अपनी सारी असलियत बताई और कहा कि बड़ा कर्ज होने की वजह से उसे जुआ खेलना पड़ा, ये सोचकर कि शायद किसी दिन जीत कर वो इस कर्ज से आजाद हो जाएगा। रीस कहता है कि उसे ज़ारा की कंपनी पसंद है। सब कुछ सुनने के बाद ज़ारा को रीस पर भरोसा हुआ और फिर वो दोनों करीब आ गए। अगली सुबह रीस को लैब से फिंगरप्रिंट मैच की फोटो मिली, जिसे देखकर ज़ारा ने स्नाइपर को पहचान लिया। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एली ने रीस को बताया कि पैसा चांसलर के फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा है और अब ये केस एक पॉलिटिकल स्कैंडल बन गया है। तब रीस ने एली को स्नाइपर की फोटो दिखाकर अनऑफिशियली मदद करने कहा। उधर ऑफिस में ज़ारा लॉक चेक करती है। तब उसे पता चला कि असली कल्प्रिट माइलो है। ज़ारा उसके पास जाकर कहती है कि वो जानती है कि माइलो भी प्लान में शामिल था। तब माइलो ने एक्सेप्ट किया कि उसने रॉबर्ट्स के लिए काम किया और ल्यूक को भी शामिल किया। इसके बाद माइलो से बात करने ज़ारा उसके घर गई। तब पता चला कि माइलो को इस काम के लिए 20 मिलियन दिए गए थे। फिर ज़ारा ने माइलो से पूछा कि जब ल्यूक और माइलो इस प्लान के लिए काफी थे तो ज़ारा को क्यों चुना गया। तब माइलो ने बताया कि काम होने के बाद रॉबर्ट्स ज़ारा को मार देते और ऐसा दिखाते कि ज़ारा ने सुसाइड की थी और इस रॉबरी का पूरा इल्जाम ज़ारा पर डालकर केस को खत्म कर दिया जाता। लेकिन ल्यूक की गड़बड़ी की वजह से ल्यूक ही बलि का बकरा बन गया। ये सुनकर ज़ारा टूट गई कि ल्यूक को पता था, फिर भी उसने ज़ारा को इस प्लान का हिस्सा बनाया। फिर ज़ारा ने पूछा कि ल्यूक को कहाँ रखा गया है। तब माइलो ने कहा कि उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, उसके पास बस एक मास्टरमाइंड का कॉन्टेक्ट नंबर है। ज़ारा उस कॉन्टेक्ट को लेकर चली जाती है। उधर रीस को स्नाइपर का पता मिल गया था, इसीलिए वो ज़ारा को कॉल करता है, लेकिन ज़ारा रीस का कॉल इग्नोर करती है और उस एजेंट का कार्ड देखने लगती है। उधर स्नाइपर ल्यूक को बाहर निकालता है। तभी ल्यूक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्नाइपर ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। उधर ज़ारा ने एजेंट को मास्टरमाइंड का नंबर दे दिया। तब एजेंट उसे नई आइडेंटिटी देते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने कहते हैं। इसके बाद ज़ारा अपनी मदर से मिली, फिर दोनों में एक डील हुई, इसीलिए हार्ली ने ज़ारा को हार्ड ड्राइव दे दी। लेकिन जब ज़ारा
जारा ने वॉलेट लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा तो पता चला कि बैलेंस 0 है और वो हार्ड ड्राइव करप्ट है। फिर जारा ने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि हार्ली ने हार्ड ड्राइव को हैक करने की कोशिश की होगी, जिस वजह से पूरा पैसा डिलीट हो गया। तब हार्ली घबरा कर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। अब जारा का गुस्सा फूट पड़ा, वो हार्ली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर वो हार्ड ड्राइव को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सच सामने आता है कि जारा ने हार्ड ड्राइव बदल दी थी और असली ड्राइव जिसमें पैसे है वो उसके ही पास है। उधर रीस जब ल्यूक की लोकेशन पर पहुंचा तब देखा कि सीक्रेट सर्विस पहले ही रेड कर चुकी है। फिर रीस ने सैम से पूछा कि उसे ये लोकेशन कैसे मिली। तब सैम ने कहा कि उसे टिप मिली थी। तब रीस को जारा पर शक हुआ कि उसी ने सीक्रेट सर्विस को स्नाइपर की लोकेशन बताई। फिर सैम ने कहा कि वो जानते हैं कि रीस जारा से मिल रहा है और अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए निकोल्स ने रीस को सस्पेंड करने के ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ देर बाद जब रीस घर पहुंचा तब जारा वहां उसका इंतजार कर रही थी। फिर जारा ने सीक्रेट सर्विस की मदद करने के लिए रीस से माफी मांगी। जारा ने सब सच बताकर कहा कि उसे देश छोड़ने के लिए एक रास्ता चाहिए था, इसीलिए मजबूरी में सीक्रेट सर्विस से हाथ मिलाना पड़ा। जारा उसे अपना कोल्ड वॉलेट देती है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके, लेकिन रीस ने उन पैसों को ठुकराते हुए कहा कि वो बिकाऊ नहीं है और अब पैसा मायने नहीं रखता क्योंकि वो अपनी जॉब खो सकता है। फिर रीस ने उसे चिल्लाते हुए अपने घर से निकलने को कह दिया। फिर जारा अपने घर पहुंचकर देखती है कि स्नाइपर गन लेकर खड़ा है और ल्यूक को चेयर से बांध रखा है। फिर स्नाइपर ने जारा से उसका कोल्ड वॉलेट मांगा। तब जारा ने कहा कि अगर वो वॉलेट दे भी देगी तो भी वो दोनों को मार देगा। स्नाइपर ल्यूक को मारने ही वाला था। तभी जारा ने कहा कि स्नाइपर चाहे तो 5 मिलियन के बदले 20 मिलियन ले सकता है अगर वो दोनों को छोड़ दे तो, क्योंकि जारा उसे माइलो तक लेकर जाएगी। तब स्नाइपर मान जाता है, लेकिन सेफ्टी के लिए वो उसका वॉलेट और कोड मांगता है और कहता है कि एक्सचेंज माइलो के घर पर होगा। उधर रीस डैरेन को कॉल करके कंपनी में मिलने कहता है। इधर स्नाइपर जारा और ल्यूक को लेकर माइलो के घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब माइलो घर आया तब उसे भी स्नाइपर ने बांध दिया। फिर घबराकर माइलो ने वॉलेट का पता बता दिया। जब स्नाइपर वॉलेट निकालने गया तब माइलो ने होशियारी से पेपर स्प्रे उठा लिया और स्नाइपर को पास बुलाया। जब स्नाइपर माइलो के पास गया तो माइलो ने स्प्रे निकाल कर उस पर हमला कर दिया, लेकिन स्नाइपर ने उसे रोकने के लिए चाकू मार दिया जिससे माइलो की मौत हो गई। अब स्नाइपर बाकी दोनों को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ल्यूक ने कहा कि उसे माइलो के वॉलेट का पासवर्ड ऑफिस में रखा है। वही कंपनी के बाहर रीस डैरेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि स्नाइपर ल्यूक और जारा को लेकर वहां आ रहा है। तब रीस फौरन पुलिस को कॉल करता है। इधर रॉबर्स जब माइलो के घर पहुंचे तब माइलो की बॉडी पर ऑफिस की कार्ड नहीं होता, जिससे वो समझ जाते हैं कि स्नाइपर ऑफिस गया है। ऑफिस में ल्यूक ने ट्रॉफी के अंदर से कोड निकालकर स्नाइपर को दे दिया। स्नाइपर पेपर लेकर उन्हें मारने ही वाला था, तभी ल्यूक ने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। तभी जारा ने गन उठा ली और ल्यूक वॉलेट लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइन बंद होती है, इसीलिए ल्यूक सर्विस रूम की तरफ भागता है। तभी रीस ने ल्यूक को पंच मारकर बेहोश कर दिया। तभी स्नाइपर होश में आ गया, लेकिन जारा उसे शूट करने डर रही थी। तब मौका देखकर स्नाइपर ने उससे गन छीन ली। तभी रीस ने पीछे से आवाज लगाई तो स्नाइपर रीस पर गोलियां चलाने लगा। रीस एक जगह छुपकर कहता है कि पुलिस आ रही है, अब वो बच नहीं सकता। ये सुनकर स्नाइपर ल्यूक और वॉलेट को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चला गया। तब जारा ने रीस को बताया कि माइलो मास्टरमाइंड नहीं था। उसी समय रॉबर्ट्स भी ऑफिस पहुंच गए और देखा कि ल्यूक एलिवेटर में बेहोश पड़ा है। रीस ने खिड़की से देखा कि सीक्रेट सर्विस एजेंट भी आ रहे हैं, इसीलिए रीस और जारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स को देखकर वो छुप गए। इधर स्नाइपर अपने ही गैंग के एक मेंबर को मारकर उसकी गन ले लेता है। जारा कंप्यूटर से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है। फिर मौका देखकर रीस और जारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंदन ने उन्हें देख लिया और गोलियां चलाने लगा, जिससे रीस घायल हो जाता है और रॉबर्ट्स उन्हें घेर लेते हैं। तब जारा ने लंदन से पूछा कि मास्टरमाइंड कौन है। तब लंदन ने कहा कि ये उन्हें भी नहीं पता। इधर कॉरिडोर में स्नाइपर एक और रॉबर्ट्स को मारकर ल्यूक से वॉलेट मांगता है। तब ल्यूक वॉलेट फेंक कर एलिवेटर से नीचे भाग जाता है। स्नाइपर वॉलेट उठा लेता है। फिर लंदन ने स्नाइपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर लंदन और उसके लोगों को भी मार देता है। इधर ल्यूक ने लॉबी में पहुंचकर पुलिस को कॉल कर दिया। तब रीस और जारा छुपे हुए थे। तब जारा ने रीस का टेजर ले लिया। रीस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जारा वो टेजर लेकर निकल गई। तब
तब स्नाइपर उसे देखकर गोलियां चलाने लगा, लेकिन जारा छुप गई और मौका देखकर उसे गिरा दिया। तभी टेजर भी गिर जाता है। फिर स्नाइपर जारा को मारने ही वाला था। तभी जारा ने पूछा कि इस चोरी का असली मकसद क्या था। तब स्नाइपर ने कहा कि इसका जवाब रीस को पता होगा। अब जैसे ही स्नाइपर उसे मारने वाला था, जारा ने टेजर उठाकर उस पर लगा दिया और इस बार वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद पुलिस भी आ जाती है और रीस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद मीडिया बताती है कि माइलो ने गैस लीक करके खुद को खत्म कर लिया। साथ ही 32 सेलिब्रिटीज अकाउंट्स का भी खुलासा हुआ। इधर ल्यूक और जारा ने वॉलेट सीक्रेट सर्विस को दे दिए थे और सीक्रेट सर्विस ने सारा ब्लेम माइलो पर डाल दिया था। इसके बाद जारा रीस से पूछती है कि मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि स्नाइपर ने बताया था कि ये रीस को पता होगा, लेकिन रीस ने कहा कि वो नहीं जानता। अगर उसे पता होता तो वो जारा को जरूर बताता। फिर जारा के जाने के बाद रीस शुरू किया। इधर ऑफिस में जारा अपना सामान लेती है। तब मार्टेल से उसे पता चला कि कंपनी का सारा पैसा वापस आ गया है। ये सुनकर जारा हैरान हो जाती है। तभी रीस जारा से मिलकर कहता है कि उसे पता चल गया है कि मास्टरमाइंड कौन था। फिर वो जारा को वहां ले जाता है जहां डेरेन बैठा था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड डेरेन ही है। कुछ बातें होने के बाद डेरेन ने बताया कि वो सिस्टम से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया ताकि अमीर लोगों के गंदे राज सामने आ जाए। अब कई अकाउंट की जांच हो रही है। तब जारा ने कहा कि लोग मारे गए, लेकिन डेरेन ने कहा कि वो सब उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। उसने कहा कि उसने पेंशन मनी वापस कर दिया, लेकिन गोल्ड से जो पैसा लिया था वो उसके ही पास है। फिर डेरेन ने ऑफर दिया कि रीस और जारा चाहे तो इन पैसों को रख सकते हैं। तब रीस सोचने लगता है, लेकिन जारा ने कहा कि अगर उन्होंने ये ले लिया तो वो हमेशा डेरेन से जुड़े रहेंगे, इसीलिए उसका ऑफर ठुकरा कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर रीस परेशान होता है कि उसका कर्ज कैसे खत्म होगा। अगर वो ऑफर ले लेता तो सब ठीक हो सकता था। तभी जारा बताती है कि उसने माइलो का वॉलेट ट्रॉफी में छुपा दिया था और सीक्रेट सर्विस के पास सिर्फ जारा और ल्यूक का वॉलेट गया है। मतलब अब रीस और जारा के पास 20 मिलियन पाउंड थे। फिर वो साथ में जाने लगते हैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।